हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिटरमाइन करना है एन की वैल्यू आपके लिए। फर्स्ट केस देखेंगे आप 2n/c3 डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवाइड में ले सकता हूँ, n/c3 इक्वल्स टू 12/1। ओके, यहाँ आ जाओ, फॉर्मूला लगाओ। 2n कंप्लीट का फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। और देखो n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, और देखो 2n का फैक्टोरियल 2n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, बच क्या वैल्यू गई है उस पर ध्यान दो, है ना। ऊपर देखो 2n का फैक्टोरियल है, 2n का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, या पहले वैल्यू लिख देता हूँ एक बार। 2n फैक्टोरियल है यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल है, डिवाइड में देखो और ये n फैक्टोरियल है। अब आप इसको ओपन करो, देखो 2n 2n-1 2n-2 2n-3 और इसका फैक्टोरियल। आया कुछ समझ में कैसे किया? यहां तक वैल्यू रोक दी है, n-3 एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं अभी, डिवाइड में आ जाओ। 2n-3 फैक्टोरियल n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए हैं, दिस वन। अब देखो ऊपर वैल्यू क्या बची, ऊपर वैल्यू एक तो 2n बची, 2n-1 बची, 2n-2 बचा। ठीक है, नीचे आ जाओ, n बच गया है, n-1 बच गया है, n-2 बच गया है, इक्वल्स टू 12/1। अब n से n कट कर सकते हो आप, है कि नहीं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को वहां भेज रहा हूं मैं, इधर क्या बच गया देखो, 2n-1 2n-2, एक सेकंड रुकना, इधर हो गया है 2n-1 2n-2, 2n थोड़ी आएगा, 2n-1 2n-2 उधर n-1 n-2। ठीक है, अब आप देखो इधर ये 2 है, इधर से भी मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो n-1 बचेगा ओनली, है ना। अब देखो 2 और 2 कितने हो गया, 4, 4 से 12 गया 3 टाइम, n-1 से n-1 चला गया, तो फाइनली इधर 2-1 ही बचा खाली, और इधर 3n-2 बच गया। ओपन कर दो इसको, ठीक है, -1 + 6 और 3n-2n, 5 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 हो गई। दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आप सेकंड केस, आ जाओ। सेकंड केस देखो क्या बोल रहा है, 2n/c3 डिवाइड कर रहा हूँ मैं, n/c3 इक्वल्स टू 11/1। आ जाओ, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड 2n-3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और आ जाओ n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। करो 2n फैक्टोरियल 2n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। एक सेकंड 2n-3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, सही है। इसको भेज दो ऊपर ही ऊपर, n-3 का फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। अब आप वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ऊपर वाले को देखो, 2n 2n-1 2n-2 2n-3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इधर देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल चला गया, n-3, नीचे देखो यहाँ पे 2 n-3 का फैक्टोरियल है, n के लिए आ जाओ, n n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2n-1, इधर से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, n-1, यहाँ देखो n-1 n-2 इक्वल्स टू 11/1। n-1 से n-1 चला गया, बिल्कुल चला गया, और 2 2 जा कितना हो गया, एक सेकंड, ये n से n भी चला गया,
एक सेकेंड, ये 2 और ये 2 मिला के 4 हो गया, बचा कितना 2n-1। इन दोनों को वहां भेज दो, n-1 और ब्रैकेट 11। 4 2 जा 8 एन 4, 11n-11, -4 प्लस 11 इक्वल्स टू 11n-8n। 11 में से 4 क्या, कितना बचेगा आपके पास 7। ये कितना बच गया आपके पास, 11 में से 8 चला गया, कितनी हो जाएगी वैल्यू आपके पास, 11 में से 8 गया तो ये 4n, 9 10 3n। एक मिनट, एक मिनट, ये n-2 था। अरे यार, 22 आएगा यहाँ पे, नीचे का सही करो इस वैल्यू को आप। ये n-2 है वैल्यू, है ना। अब करो, 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4, 11n-22 प्लस 22, 11n-8n, कितना हो जाएगा आपके पास ये 18। 3n, 3 6 जा, n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का।